मित्रों, स्वागत है आपका डिसिप्लिन थॉट चैनल में। मित्रों, आज की कहानी बड़ी रोचक होने वाली है क्योंकि आज की कहानी एक तपस्वी की है जो काफी घोर तपस्या करते थे। तो उनको स्वर्ग की अप्सरा ने कैसे अपने जाल में फंसाया और 900 वर्षों तक उसके साथ रमण करा और उनको पता तक नहीं चला। तो दोस्तों, ये हमारी और आपकी काफी सीख देने वाली है कहानी, तो अंत तक बने रहना। आज के 10-15 मिनट आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं इस कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है कंटू ऋषि के आश्रम से, जो काफी खूबसूरत आश्रम था। जिस वन में वो रहते थे वो काफी सुंदर था। वहां नाना प्रकार के पुष्प, विविध पक्षियां और गोदावरी के तट पर वह आश्रम था। वो व्रत, उपवास, नियम, स्नान, मौन तथा संयम के द्वारा परम उद्भत तप करते थे। मुनि की तप शक्ति को देखकर गंधर्व, देवता सभी बड़े भयभीत हुए, बड़े विस्मित हुए। कंटू ऋषि ने अपने तपोबल से भूमि, स्वर्ग, पाताल सबको तपा डाला था। अब इंद्र इस कंटू ऋषि का महान धैर्य देखकर बड़े भयभीत हुए। तो वो सोचने लगे, इन्होंने अगर मेरा पद मुझसे मांग लिया और मैंने मना करा, तो इन्होंने अगर मुझे भस्म कर दिया अपने तपोबल से, तो अब इंद्र बड़े भयभीत होने लगे। अब इंद्र ने एक षड्यंत्र रचा, सबको बुलाया अपने पास। फिर इंद्र ने एक सुंदर कटी वाली, सुंदर मुस्कान वाली, स्थूल नितंब वाली तथा सुंदर कोमल वाली और प्रकाश से महकने वाली, सुंदर, अति सुंदर, सर्व लक्षण संपन्न परमलोचा नामक एक अप्सरा से कहा, परमलोचा, तुम शीघ्र जाओ। हे सुंदर मन को हरने वाली कामनी, सुनो। ये जो मुनि तपस्या कर रहा है ना, उनके तप में विघ्न डालकर उन्हें शीघ्र विचलित करो। दोस्तों, हम जब सफलता के लिए कोई कार्य करते हैं तो हमारे विघ्न भी इसी प्रकार पड़ते हैं। फिर परमलोचा बोली, हे सुरश्रेष्ठ नाथ, मैं आपके वचन को अवश्य पूरा करूंगी, किंतु इस बार मेरे जीवन का बच पाना कठिन है, क्योंकि कंटू ऋषि का तपोबल की शक्ति भली भांति सब जानते हैं। प्रभु, इस बार आप और किसी यौवन से भरपूर उर्वशी, मेनका, रंभा आदि अप्सरा से कह दो कि वो चले जाए, उनको भेज दो। इंद्र बोले, नहीं, तुम ही जाओ और साथ में वायु, काम, सहायता के लिए ले जाओ। परमलोचा वहां गई जहां ऋषि रहते थे। अब उसने अपने रूप अत्यंत सुंदर कर लिया और काम की और वायु की सहायता से वो आकाश मार्ग से चली गई। तो आश्रम पहुंची। अब दूर खड़े होकर मधुर आवाज में गीत गाने लगी। तभी ऋषि के कानों में मधुर गीत की ध्वनि उन्होंने सुनी और परमलोचा से बोले, हे सुंदर नितंब वाली, मनोहर हास्य करने वाली, हे सुंदरी, तुम कौन हो और किसकी हो? हे सुंदर, तुम सच सच बतलाओ कि तुम कौन हो, मेरे मन का हरण करने आई हो। तब परमलोचा बोली कि मैं आपकी दासी हूँ, फूलों के लिए आई हूँ। शीघ्र आप आदेश करें, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। उसकी बातों को सुनकर ऋषि ने धैर्य का त्याग कर उसको लेकर अपने आश्रम में गए और वहां काम वायु ने जाकर इंद्र को बताया। अब इंद्र बड़े प्रसन्न हुए कि चलो काम सफल हुआ हमारा। मुनि ने अपने तपोबल से 16 वर्ष का युवक का सुंदर रूप धारण करा। ये देखकर अप्सरा आश्चर्यचकित हो गई। फिर मुनि स्नान, संध्या, जाप, होम, स्वाध्याय, देव पूजन, व्रत, उपवास, नियम तथा ध्यान छोड़कर दिन रात उसके साथ आनंद पूर्वक रमण करने लगे। रमण करते करते 100 वर्ष बीत गए। अब अप्सरा बोली, हे नाथ, अब मुझे आज्ञा दो, मैं स्वर्ग जाना चाहती हूँ। तभी ऋषि बोले, हे सुंदरी, थोड़ा और ठहरो। फिर पुनः 100 वर्ष बाद वो बोली, मुझे इंद्र के पास जाने दो, जाने की अनुमति दीजिए। फिर ऋषि बोले, आप चिरकाल तक और रुक जाओ। वो मुनि के तपोबल से डरती थी। उनके शराब के भय से वो मुनि का त्याग नहीं कर पा रही थी। एक दिन आश्रम में शीघ्रता पूर्वक निकलते हुए मुनि से अप्सरा पूछ बैठी। तो वो बोली कि कहाँ जाते हो? तो बोली, कल्याणी, मैं दिनांत के लिए जा रहा हूँ। मैं संध्या हो गई ना, तो ध्यान करने जा रहा हूँ, संध्या काल हो गई है। तब हंसकर अप्सरा ने कहा, अखिल धर्मों के ज्ञाता, आज क्या याद आई? आज ही दिनांत हो रहा है, इतने दिन बीत गए, अभी क्या करते हो? तब मुनि बोले, तुम हे सुंदरी प्रातः काल आई थी ना, और अब शाम ही तो हो रही है। फिर परमलोचा बोली, हे मुनीश्वर, हाँ, आप सत्य कहते हैं, प्रातः काल आई थी, परंतु उस प्रातः काल को सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। तब मुनि बोले, कहो, तुम सच बोल रही हो? कितने दिन रमण करते करते बीत गए, फिर सच सच बताओ। फिर वो बोली, 900 वर्ष 6 महीने 3 दिन बीत चुके हैं। ऋषि बोले, कल्याणी, ये सत्य है, मैं तो समझ रहा था कि एक ही दिन बीता है, आपसे मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ? फिर मुनि अपने को धिक्कारने लगे।
अपनी निंदा करने लगे। मेरा तप नष्ट हो गया है प्रभु, अब क्या करूं? उस काम ने मुझे बर्बाद कर दिया है। अब बैठी हुई उस अप्सरा से मुनि ने कहा, पापनी तुम यहाँ से चली जाओ, शीघ्र चली जाओ। इंद्र का जो काम था वो पूरा हुआ, तुम्हें श्राप नहीं दूंगा, जाओ यहाँ से जाओ। मेरी ही गलती है कि मैं अपनी इंद्रियों को वश में ना कर सका और निंदा का पात्र बना। फिर वो अप्सरा आकाश मार्ग से डरती, पसीने से लथपथ हुई, डरती हुई भागी, वहां से निकल गई। अब ऋषि पुरुषोत्तम तीर्थ पर जाकर घोर तपस्या करने लगे। फिर भगवान आए, फिर भगवान ने उनको उस सारे दोषों से मुक्त करा, उनको वरदान दिया, फिर वो ऋषि वहां से मुक्त हुए। तो दोस्तों कहानी यहाँ पे खत्म होती है, तो कभी किसी कार्य में विचलित नहीं होना है। आपने पूरी बात सुनी, पूरी कहानी सुनी, इसके लिए आपके हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में इस कहानी को शेयर करो, लाइक करो। अगर पसंद है तो कमेंट में बताओ कि आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कारम नमस्कारम नमस्कारम।